एक ससुराल में दो बहुओं की पहली रसोई। मम्मी, आज खाना दीदी से बनवाओ। जब से दीदी की शादी तय हुई है और शादी की तारीख निकली है, दीदी ने खाना नहीं बनाया है। अरे पगली, अनीता की शादी होने वाली है और मैं अनीता को रसोई में खाना बनाने के लिए भेजूं? हाँ, क्यों नहीं। शादी के बाद पहली रस्म तो पहली रसोई ही होने वाली है ना, इसलिए कह रही हूँ कि दीदी को रसोई में भेजो। जरा तरह तरह के पकवान बनाकर प्रैक्टिस तो कर ले। जो पकवान सबसे अच्छा बनेगा वही अपनी पहली रसोई में बनाएंगी और अपने ससुराल वालों को और मेरे जीजाजी को खिलाएंगी। अरे ये बात तो निशा बेटी ने बिल्कुल सही कही है। वैसे बहुत खास होती है ये रस्म। तुम्हें पता है बच्चों, जब तुम्हारी मम्मी की पहली रसोई हुई थी ना, तब ये बैठ गए थे थाली लेकर कि सबसे पहले खाना मैं खाऊंगा, वो भी पेट भर कर। उस जमाने में तुम्हारे पापा खाने पीने के और भी ज्यादा शौकीन हुआ करते थे और मैं डरी सहमी थी कि इतने बड़े भुक्कड़ पति की पत्नी हूँ। ऊपर से पहली रसोई की रस्म में सबकी नजर मेरे ऊपर ही थी। फिर क्या हुआ मम्मी, खाना अच्छा बना था या नहीं? होना क्या था, फिर तुम्हारी मम्मी ने कमर में पल्लू खोसा और घुस गई रसोई में। और 1 घंटे के बाद जब तुम्हारी मम्मी ने खाना परोसा, तब मैं, तुम्हारे दादा दादी और घर के सभी लोग हैरान रह गए। मालपुए, जलेबी, खीर, मेरी पसंद की हर मिठाई और सब्जी डाइनिंग टेबल पर सजी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं दावत लगी है, वो भी सिर्फ मेरे नाम पर। ये सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है और अनीता की पहली रसोई की बातों से घूमते फिरते सभी आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं सुशील, संस्कारी और सीधी सादी अनीता सलवार सूट पहने अपने कमरे के दरवाजे से चिपकी खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है शादी के बाद, कैसे रहना है अपने ससुराल में। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अपनी पहली रसोई में मुझे ऐसा खाना बनाना है कि खाना खाकर मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश हो जाएं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन फोन पर रसोई में निशा प्रीति से बातें कर रही होती है। वैसे मेरे जीजाजी को खाने में क्या क्या पसंद है? आपके जीजाजी को खाने में मूंग दाल का हलवा, पूड़ी और आलू दम बहुत पसंद है। ओह, काफी अच्छी पसंद है मेरे जीजाजी की। अच्छा, फोन रखती हूँ, घर के कामों में मम्मी के हाथ बटाना है। छोटी ने अभी अभी मेरी होने वाली ननद से अपने होने वाले जीजा की खाने पीने की पसंद पूछी है। अभी छोटी से पता करती हूँ कि क्या बताया है। उनकी पहली रसोई में वही बनाऊंगी। अनीता तुरंत रसोई में आती है। दीदी, आप तो घर के कामों में मम्मी की मदद कर रही थी, यहाँ कैसे आ गई? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही काम करने आई हूँ। वैसे तू अभी किससे बात कर रही थी? मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? सहेली से? छोटी झूठ क्यों बोल रही है? छोटी तो मेरी ननद से बात कर रही थी। दीदी का तो पूरा चेहरा ही उतर गया। मुझे अच्छे से पता है कि दीदी दरवाजे पर खड़ी मेरी बात ही सुन रही थी, बस उन्होंने ये नहीं सुना कि जीजाजी को खाने में क्या पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। दीदी, जरा अपना चेहरा तो देखो कैसे पीला पड़ गया है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मुझे अपने होने वाले पति की खाने की पसंद जाननी है? हाँ, यही जानना है। मैं अपनी पहले रसोई में उनकी पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। आपके होने वाले पति देव को मूंग दाल का हलवा, पूड़ी और आलू दम बहुत पसंद है। अब देखो दीदी, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, अब तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। कैसा काम? अब तो आपको पता चल गया कि जीजाजी को खाने में क्या क्या पसंद है, और मुझे भी पता है कि अब आप अपनी पहली रसोई में जीजाजी की पसंद का ही खाना बनाने वाली है। और आज भी प्रैक्टिस के लिए आप यही खाना बनाएंगी? हाँ, मैं यही सब बनाने जा रही थी। तो फिर मेरी बच्ची को छेड़ने लगी? अरे माँ, मैं नहीं छेड़ रही तुम्हारी बच्ची को। मैं तो बस इतना कह रही थी, मेरे लिए भी बनाना। और बाजार सामान लेने मैं नहीं जाऊंगी। मैं खुद चली जाऊंगी सामान लेने। अरे वाह, हमेशा लोगों की भीड़ से डरने वाली आज अपने होने वाले पति को पहले रसोई में उनकी पसंद का खाना खिलाने के लिए खुद बाजार जाकर सामान लाकर प्रैक्टिस करने वाली है। वाह! निशा के ऐसे कहने पर अनीता के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। अनीता शर्माने लगती है और फिर कुछ देर के बाद अनीता तैयार होकर निशा के साथ सामान लेने घर से निकलती है। वहीं दूसरी तरफ मनीष और मयूरी की इकलौती बेटी निकिता मॉडर्न कपड़े, स्टाइलिश लुकिंग में अपनी सहेलियों के साथ शाम के वक्त छत पर बैठी होती है। वहीं साथ में मनीष और मयूरी भी होते हैं। अरे वाह, जब से तेरी शादी हुई है तेरे चेहरे पर कोरियन ग्लास स्किन जैसी चमक आ गई है। मामला क्या है? वो सब छोड़ो, मैंने तुम लोगों के लिए अपने हाथों से कुछ बनाया है, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अरे ये तो कमाल हो गया। जो लड़की मैगी बनाना भी नहीं जानती थी, वो 1 महीने से रोज नए नए डिश बना रही है। आखिर बात क्या है?
अरे बच्चों, शादी के बाद औरत की पहली बड़ी रस्म पहली रसोई होती है। तुम्हारी सहेली उसी रस्म की तैयारी कर रही है। ओह, आप समझ आया। अपने हबी की पसंद का खाना बनाकर मैडम पहली रसोई में अपने हबी को इम्प्रेस करना चाहती हैं। ओहो, कितना बात करती हो तुम लोग। मुझे अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए किसी पहली रसोई की जरूरत नहीं है। वो तो बस मैं अपनी पहली रसोई खराब नहीं करना चाहती, इसलिए इतना एफर्ट डाल रही हूँ। और तुम लोगों को तो पता ही है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करेगा। हाँ, ये तो हमें पता ही है। कोई बेवकूफ ही होगा जिसे तू पसंद नहीं होगी। अरे मैंने तो अपने पति के साथ बहुत रोमांटिक चीजें प्लान की है। अरे अरे, रुक जा, अंकल बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे तो क्या हुआ अगर अंकल बैठे हैं? हाँ, क्या अंकल रोमांटिक नहीं हैं? क्या अंकल ने अपने जवानी के दिनों में कुछ नहीं किया होगा? हाँ? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली ओपन माइंडेड है। अब तुम लोग मेरा प्लान सुनो। पहली रसोई के दिन बड़े प्यार से मैं अपने पति को उठाऊंगी और फिर उनके लिए पहली रसोई बनाऊंगी। मुझे पता है कि वो भी पहली रसोई में मेरी मदद करेंगे। कितना मजा आएगा ना। ओ सपनों की रानी, बाकी के सपने रात में देखना। अब तेरे कुकिंग क्लास का टाइम हो गया है। जा अपनी पहली रसोई की तैयारी कर। मॉडर्न, ओपन माइंडेड और बोल्ड निकिता अपने दोस्तों के साथ अपनी पहली रसोई की तैयारी के लिए बाजार के रास्ते से कुकिंग क्लास जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ साधारण सलवार सूट पहने, हाथों में ढेर सारा सामान लिए अनीता भी बाजार में चल रही होती है। तभी दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ओह सॉरी, वो एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं, मेरा भी ध्यान कहीं और ही था। क्या मतलब? बड़ी खुश लग रही हो। ये मेरी बड़ी दीदी है। इनकी कुछ दिनों में पहली रसोई होने वाली है। ओह रियली? एक्चुअली कुछ दिनों में मेरी भी शादी है और मेरी भी पहली रसोई होगी। सच में? वैसे तुम्हारे पति तो तुमसे बहुत खुश होंगे। तुम इतनी मॉडर्न, स्टाइलिश और बहुत सुंदर हो। अगर ग्राउंडेड ब्यूटी जैसा कुछ है तो उस मामले में तुम भी बहुत सुंदर हो। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पहली रसोई। बाय बाय, मैं चलती हूँ। थैंक यू। तुम्हें भी कांग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट। इस तरह दोनों अपनी पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से मिलकर खुश होती हैं और अपने अपने रास्ते बढ़ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और दोनों रोज रोज अपनी पहली रसोई में घंटों अपनी पहली रसोई की तैयारी करती हैं। ऐसे ही एक दिन निकिता अपनी रसोई में ढेर सारा खाना बना रही होती है कि तभी क्या हुआ बेटी? पिछले 1-2 घंटे से रसोई में है। अच्छा हुआ आ गया। हमारी बेटी ने एक नया शौक पाल लिया है। कौन सा नया शौक? पापा, आप मेरे लिए एक नहीं 3 डिजाइनर ब्राइडल लहंगे खरीदिएगा। 3 डिजाइनर ब्राइडल लहंगे? पर किस लिए? पापा, 3 ब्राइडल लहंगों में से पहला ब्राइडल लहंगा आप मेरी शादी के लिए लीजिएगा, दूसरा थोड़ा हल्का मेरे गृह प्रवेश के लिए, और तीसरा एक बहुत सुंदर सा लाइट वेट डिजाइनर लहंगा या फिर कोई डिजाइनर साड़ी। वो मैं अपनी पहली रसोई के दिन पहनूंगी, क्योंकि जैसा आप लोगों ने बताया कि अरुण के साथ उसके छोटे भाई नीरज की भी शादी होगी, तो घर की बड़ी बहू और छोटी बहू में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अरे पर पहली रसोई में कपड़ों का क्या लेना देना? मेरा सवाल तो ये है कि तू पिछले 2 घंटे से रसोई में क्या बना रही है? अरे मैं बताती हूँ, ये अपनी पहले रसोई में हर 1 घंटे में कुछ नया बनाना चाहती है अपने पति के लिए। लगता है अपनी पहली रसोई के दिन किचन में ही बिता देगी। ऐसा नहीं होगा मम्मी, मैं इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाना सीख रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी खाना बना सकूं। अगर पूरा दिन रसोई में बिता दूंगी तो फिर मेरी पहली रसोई का मजा ही क्या रहेगा। मैं अपनी पहली रसोई सिर्फ रसोई में नहीं बिताऊंगी। हम घूमने जाएंगे, साथ में खाना खाएंगे, शॉपिंग पर जाएंगे, मूवी देखेंगे, फुल एंजॉय करेंगे और रील भी बनाएंगे। भगवान करे तू ये सब कर पाए। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब चल बाकी की तैयारी कल करना, वरना किचन में खड़े खड़े तेरा चेहरा जल जाएगा। ऐसे ही समय बीतता है। अनीता और निकिता की शादी की तारीख आ जाती है और तय मुहूर्त पर निकिता मॉडर्न ब्राइडल लहंगे में नीरज के साथ मंडप में बैठी होती है। वहीं दूसरे मंडप में अरुण बैठा होता है। अरे दूसरी वधू को भी बुलाइए, मुहूर्त हो गया है भाई। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। निशा बेटा, जल्दी दीदी को लेकर आओ। जिसके बाद निशा शादी के जोड़े में तैयार अनीता को ले जाकर अरुण के बगल में बिठा देती है। तभी निकिता और अनीता एक दूसरे को देखकर, अरे ये मेरी जेठानी है, यानी इनकी और मेरी पहली रसोई एक साथ होगी। अरे ये तो वही लड़की है। अच्छा, तो यही मेरी देवरानी है। बड़ा अच्छा हुआ, हम दोनों की खूब बनेगी। अनीता और निकिता आंखों ही आंखों में एक दूसरे की देवरानी जेठानी होने की खुशी जाहिर करती हैं। जिसके बाद दोनों की शादी संपन्न होती है और शारदा रामलाल की दोनों बहुएं
अपने पति के साथ गृह प्रवेश करती हैं। वहीं निकिता अपने दूसरे लहंगे में हल्दी वाला दूध लेकर अपने कमरे में आती है, जहां नीरज कपड़े बदलकर सो चुका होता है। ये क्या, मेरे पति तो सो रहे हैं। शादी की फर्स्ट नाइट पर बिना बीवी के आए कोई आदमी कैसे सो सकता है? खैर, बेचारे थक भी तो गए होंगे। समझदारी दिखाते हुए निकिता बिना नीरज को जगाए खुद दूध पी के कपड़े बदल कर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सहमी हुई अनीता अरुण को हल्दी वाला दूध देती है, तो वो एक घूंट दूध पीकर, अरे ये कैसा दूध लेकर आई हो, जरा भी मीठा नहीं है। क्या ऐसे ही अपनी पहली रसोई बनाओगी कल? मुझे तो लगता है तुम पूरे घर का टेस्ट बिगाड़ दोगी। क्या दूध में चीनी नहीं है? पर दूध तो माँ जी ने खुद तैयार करके दिया था। मैं क्या झूठ कह रहा हूँ? लो खुद पीकर देख लो। अनीता दूध का ग्लास लेकर एक घूंट दूध पीती है। आपका दूध मीठा क्यों नहीं लग रहा? दूध तो मीठा है, इसमें चीनी डाली हुई है। हाँ, दूध तो सच में मीठा है, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे होठ लगते ही दूध मीठा हो गया? खैर, मुझे थोड़ी और मिठास चाहिए, जरा एक घूंट और पीकर मुझे दो। अरुण प्यार भरी मुस्कान के साथ अनीता की आंखों में आंखें डालकर देखता है। वहीं अनीता अरुण की शरारत समझ जाती है और वो शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है। समझदार तो तुम हो, पर उससे भी ज्यादा शर्मीली हो। इतना कहकर अरुण दूध का ग्लास खत्म कर अनीता से बातें करने लगता है। बातों बातों में ही रात बीत जाती है और अगली सुबह अनीता नहाकर आईने के सामने अपने बाल सुखाते हुए तैयार हो रही होती है। तभी बिस्तर पर अरुण की नींद खुलती है। अनीता भीगे बालों में कितनी प्यारी लग रही है। अरे हाँ, आज तो अनीता की पहली रसोई है ना। क्यों ना पहली रसोई से पहले अपनी बीवी को एक जोरदार हक किया जाए। इतना सोचकर अरुण अपनी बाहों में चादर लिए खड़े होकर पीछे से अनीता को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घूमने लगता है। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? मुझे नीचे उतारिए, कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा? कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा ना, एक पति अपनी पत्नी को सुबह सुबह गले लगा रहा है। और क्या? नहीं नहीं जी, आप मुझे नीचे उतारिए, ऐसे तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। जिसके बाद अरुण अनीता को बेड पर बिठाता है और खुद अनीता की भीगी हुई जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए, हे, मेरे होते हुए मेरी बीवी को कुछ नहीं हो सकता, ये मैं अपनी बीवी से वादा करता हूँ। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। पहले तो तुम मुझे ये आप कहना बंद करो यार। मेरा नाम अरुण है। जिस तरह मैं तुम्हारा नाम लेकर बुलाता हूँ ना, उसी तरह तुम भी मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया करो, समझी? अच्छा ठीक है, पर अभी मैं तैयार होकर नीचे जा रही हूँ, तुम भी तैयार होकर जल्दी नीचे आ जाओ। ठीक है, तुम चलो, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। अनीता तैयार होकर अपने कमरे से निकलती है तो अरुण बाथरूम में नहाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुंदर डिजाइनर साड़ी में तैयार निकिता बाथरूम से अपने भीगे बालों के साथ बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर गहरी नींद में सोए नीरज पर पड़ती है। कल रात तो मैं नीरज से बात नहीं कर पाई, पर आज तो मेरी पहली रसोई है। अभी पहली रसोई में जाने से पहले नीरज को उठा देती हूँ, और जब उठा ही रही हूँ तो थोड़े अलग अंदाज में उठाती हूँ। इतना कहकर निकिता ट्राइपॉड पर फोन लगाकर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। हेलो गाइस, तो आज मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन है, यानी पहली रसोई का दिन। और पहली रसोई पर जाने से पहले मैं अपने पति को उठाना चाहती हूँ। ऐसे तो मैं अपने हबी जी को ए जी उठो जी कहकर भी उठा सकती हूँ, पर मैं कुछ हट कर हूँ। इतना कहकर निकिता नीरज के पास आती है और अपने भीगे बालों से नीरज के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगती है। तभी नीरज अचानक घबराकर अपनी आंखें खोलता है। नीरज की बड़ी बड़ी आंखें देखकर निकिता सहम जाती है। अरे ये पानी कहाँ से टपक रहा है मेरे चेहरे पर? शांत हो जाओ नीरज, कहीं से पानी नहीं टपक रहा है, ये तो मेरी जुल्फों का पानी है। क्या? जुल्फों का पानी? मेरे चेहरे पर तुम अपने बालों का पानी छींट रही थी? बेवकूफ औरत, तुम्हें पता है मैं नींद में कितना डर गया? मुझे लगा कि मेरे घर की छत टूट गई। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगे। मैं तो बस एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करना चाहती थी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हटो, मुझे तैयार होने दो। नीरज अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं निकिता अपने मोबाइल में बनी वीडियो देखकर रोने लगती है और अपनी नम आंखों के साथ रसोई के दरवाजे तक आकर, अरे अरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर जाओ, बाहर मम्मी जी, पापा जी और ननन जी बैठे हुए हैं। हाँ, तो क्या हुआ? बैठे हैं तो बैठे रहने दो। मैं यहाँ अपनी पहली रसोई करने आया हूँ ना। हाँ, पहली रसोई?
अरे पहली रसोई सिर्फ औरतों की होती है, लड़कों की नहीं। क्यों नहीं होती? क्या हम लड़के अच्छा खाना नहीं बना सकते? हाँ, तुम मुझे बताओ क्या बनाना है। मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम बाहर जाओ, मुझे मेरी पहली रसोई करने दो। सिर्फ तुम्हारी पहली रसोई है क्या? मेरी भी तो शादी हुई है भाई। जिस तरह तुम मेरे लिए पहली रसोई बना रही हो, उसी तरह मैं भी तो तुम्हारे लिए पहली रसोई बनाऊंगा। आप जल्दी से बताओ मुझे क्या करना है। अच्छा तो ऐसा करो, तुम प्याज काटो। अरुण कुकिंग क्राउन और एप्रन पहनकर प्याज काटने लगता है। तभी नम आंखें लिए निकिता रसोई में अंदर आती है। अरे भाभी, आप आ गई? भैया कहाँ हैं? वो तैयार हो रहे हैं, मैं पहली रसोई करने आई हूँ। वैसे देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पहली रसोई में अपनी बीवी की मदद करने आया हूँ। क्या हुआ दीदी, कुछ परेशानी है क्या? आप बहुत उदास लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अनीता, ये प्याज काटते हुए तो मेरी आंखों में बहुत जलन होने लगी है। कहा, मैंने सोचा था कि पहली रसोई में मेरा हस्बैंड मेरी मदद करने आएगा, हम प्यार भरी बातें करेंगे। या तो ना, कल से नीरज ने मुझसे सही से बात तक नहीं की। ओफो अरुण, इसलिए मैं कह रही थी कि तुम रहने दो। इतना कहकर अनीता अपने पल्लू से अरुण के आंसू पोंछकर आंखों पर फूंक मारने लगती है। तभी पीछे से रसोई के दरवाजे पर प्रीति और शारदा आती हैं। अरे अरे भैया भाभी, क्या कर रहे हैं? ये रसोई है। चुप कर पगली, कुछ भी कहती है। मैं तो सिर्फ इनकी आंखों में फूंक मार रही थी, सच में। अरे पता है बेटी, तू अपनी ननद की बातों पर ध्यान मत दे, ये ऐसे ही मजाक करती रहती है। देख रही हो मम्मी, आज तक कभी आपका हाथ बटाने किचन में नहीं आए। कल तक बहन से काम करवाते थे और आज अपनी बीवी की पहली रसोई में प्याज काटने आ गए। अरुण अनीता का प्यार और घर वालों की मस्ती देख निकिता अपने चेहरे की मायूसी छिपाने के लिए रसोई से निकलकर बालकनी में आ जाती है। निकिता, संभाल खुद को। ऐसी छोटी मोटी चीज से तुझे अपनी पहली रसोई खराब नहीं करनी है। जैसे अनीता अरुण की पसंद का खाना बना रही है, वैसे मैं भी नीरज की पसंद का खाना बनाऊंगी और अपनी प्रैक्टिस की हुई डिशेस भी बनाऊंगी। पर पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि नीरज को पसंद क्या है। प्रीति को बुलाती हूँ, वही बताएगी। हॉल में रामलाल और शारदा के साथ बैठी प्रीति को निकिता इशारा करके बुलाती है और प्रीति निकिता के पीछे पीछे बालकनी में आ जाती है। भाभी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रीति, मुझे ये जानना है कि नीरज को खाने में क्या पसंद है। अपनी पहली रसोई में मैं वही सब बनाऊंगी। ओहो, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मेरी पसंद का भी कुछ बनाएंगी तब बताऊंगी। अरे बाबा, मैं नीरज की पसंद का भी बनाऊंगी और अपनी तैयार की हुई डिशेस भी बनाऊंगी। अच्छा, तो भैया को टिपिकल इंडियन खाना और सूजी का हलवा बहुत पसंद है। मुझे तो ये सब बनाना नहीं आता। ऐसा करती हूँ, यूट्यूब पर देख लेती हूँ। निकिता यूट्यूब पर बेस्ट इंडियन थाली बनाना सीखकर रसोई में आकर अपनी पहली रसोई की तैयारी शुरू कर देती है। वहीं अनीता अरुण का हाथ पकड़कर उसे प्याज काटना सिखा रही होती है। ऐसे ही घर की दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई बनाकर तैयार कर लेती हैं। तभी ऑफिस के लिए तैयार नीरज हॉल में आता है। माँ, जल्दी से मेरा नाश्ता लगाओ। अरे बुद्धू, आज तेरी माँ ने नहीं, तेरी पत्नी ने नाश्ता बनाया है। आज उसकी पहली रसोई है। जिसने भी बनाया है, जल्दी नाश्ता दो, मैं लेट हो रहा हूँ। नीरज मेरे हाथों का खाना खाने के लिए कितनी हड़बड़ी दिखा रहा है। अब तो नीरज मेरे साथ फोटो लेगा और मेरे खाने की बहुत तारीफ करेगा। निकिता अपने बनाए तरह तरह के पकवान लाकर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। वहीं अरुण भी अनीता के साथ अनीता के बनाए पकवान लाकर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसता है। भाई वाह बहुओं, तुम दोनों ने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, मजा आ गया। और निकिता बहू, तुम्हारे मॉडर्न अंदाज को देखकर हमने नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा भारतीय खाना बनाओगी। थैंक यू पापा जी। वैसे नीरज, तुमने कुछ नहीं कहा, तुम्हें खाना कैसा लगा? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सिर्फ ठीक है? नीरज, ये क्या तरीका हुआ अपनी बीवी से पहली रसोई में बात करने का? हाँ, बहू ने इतने प्यार और मेहनत से पहली रसोई में इतना कुछ बनाया है और तू सिर्फ खाए जा रहा है। जरा ढंग से बहू की तारीफ तो कर। पहले ही मैं लेट हो गया हूँ। अब मैं अगर यहाँ खाने की तारीफ करने बैठूंगा तो और देर हो जाएगी। मुझे जल्दी से घर से निकलना है क्योंकि मुझे आज ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। अगर वो मिस हुई ना तो मेरी जॉब भी जा सकती है। इतना कहकर नीरज अपना ऑफिस बैग लेकर घर से निकल जाता है। नीरज का जवाब सुनकर निकिता के सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। अरुण, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अब आओ, साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरुण जिद करके अनीता को अपने साथ बिठाता है
और खुद अनीता की थाली परोसकर उसे अपने हाथों से खिलाता है और उसके साथ फोटो खींचने लगता है। वहीं ये सब देखकर रामलाल और शारदा मुस्कुराते हुए अपने बेटे बहू को अकेला छोड़कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी निकिता भी चिढ़कर सोफे पर आकर बैठ जाती है। ऐसे ही दोपहर के 11 बजते हैं और अरुण हॉल में अनीता के लिए गिफ्ट लेकर आता है। अनीता, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। गिफ्ट? पर गिफ्ट किस लिए? अरे, तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट है। और किस चीज का? पर मुझे तो मम्मी जी और पापा जी ने गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट मेरी तरफ से है। अब तुम जल्दी से इसे पहन लो और फिर हम दोपहर में बाहर घूमने जाएंगे और बाहर ही कहीं लंच भी करेंगे। ओके? लगता है पहली रसोई में ही भैया अपना सारा प्यार भाभी पर लुटा देंगे। जाइए भाभी, जल्दी तैयार होकर आइए। ये क्या हो रहा है? जो मैंने अपने और नीरज के लिए सोचा था वो सब अरुण अपनी पत्नी के साथ कर रहा है, जबकि मैं उनसे ज्यादा अच्छे से तैयार हुई हूँ। जिसके बाद अनीता सुंदर डिजाइनर साड़ी में तैयार होकर अरुण के साथ हाथों में हाथ डाले घूमने निकलती है। वहीं निकिता अपने कमरे में जाकर नीरज को कॉल करते हुए बैल्कनी में आकर बात करने लगती है। नीरज, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाएंगे। निकिता, आज ऑफिस में बहुत काम है, मैं जल्दी नहीं आ सकता। क्यों नहीं? आज मेरी पहली रसोई है, कोई संडे को नहीं। इतना कहकर निकिता गुस्से में फोन काट देती है। ऐसे ही समय बीतता है और दोपहर के 1 बज जाते हैं। तभी शारदा निकिता के पास आती है। बहू, तुम दोनों ने सुबह इतना सारा नाश्ता बनाया था, उनमें से जो भी बचा है उसे गर्म करके दोपहर का खाना परोस दो, बड़ी भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी परोसती हूँ। जिसके बाद निकिता रसोई में जाकर सुबह का बचा हुआ नाश्ता गर्म करके अपने सास ससुर और ननद को परोसती है। अरे हाँ, दोपहर हो गई है। मैं नीरज के लिए लंच बॉक्स पैक करके ऑफिस लेकर जाती हूँ और उसमें एक लव चिट भी डालूंगी। इतना सोचकर निकिता वापस रसोई में आती है और राजमा चावल, छोले भटूरे और कई दूसरी चीजें बनाकर लव चिट के साथ लंच बॉक्स में पैक कर देती है और फिर नीरज के ऑफिस पहुंचकर प्यून को लंच बॉक्स देकर नीरज के कैबिन के बाहर छिप जाती है। नीरज, लंच टाइम हो गया है, कब तक काम करोगे? जल्दी लंच बॉक्स ओपन करो, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई हूँ। शर्मा जी की फाइल हो गई, मल्होत्रा जी की फाइल हो गई, अब ये दुबे जी की फाइल चेक कर लेता हूँ। आधा घंटा हो गया और 10 मिनट में लंच टाइम भी खत्म हो जाएगा। अब नीरज कब लंच करेगा? जरा सी कदर नहीं है मेरी। पहली रसोई के दिन दोपहर में इतने प्यार से मैंने लंच बनाया और इसने मेरे लंच बॉक्स को सूंघा तक नहीं। खोलकर देखना तो दूर की बात है। निकिता नीरज की हरकतों से नाराज होकर गुस्से में घर लौट जाती है। वहीं दोपहर को अरुण और अनीता भी ढेर सारी शॉपिंग बैग्स के साथ घर आते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और शाम हो जाती है। निकिता अरुण और अनीता के कमरे की तरफ से गुजरते हुए कमरे की तरफ देखते हुए सोचती है, अब अरुण अनीता के लिए क्या करने वाला है? वहीं कमरे में अनीता तैयार हो रही होती है। तभी अरुण सिंदूर की डिब्बी लेकर अनीता की मांग भर देता है। वहीं मांग भरते समय थोड़ा सा सिंदूर अनीता की नाक पर गिर जाता है। ओ सॉरी, गलती से मैंने तुम्हारी नाक पर सिंदूर गिरा दिया। मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। क्यों भला? नाक पर थोड़ी ना सिंदूर लगा रहता है। सौभाग्यशाली औरतों की नाक पर सिंदूर गिरता है, इससे ये पता चलता है कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। खैर, मुझे ये जानने के लिए इसकी जरूरत तो नहीं थी। आज पहली रसोई के दिन सुबह से ही तुमने मुझे ऐसा दिन गिफ्ट किया है जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। नीरज और अरुण 2 भाई है, एक भाई इतना अनरोमांटिक और दूसरा इतना रोमांटिक, ये कैसे हो सकता है? तभी शारदा, रामलाल और प्रीति अरुण और अनीता के कमरे की तरफ आते हैं। अरे बहू, तुम छोटी बहू के कमरे में क्या झांक रही हो? नहीं, मैं तो बस दोनों के बीच का प्यार देख रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर निकिता हड़बड़ाकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं रामलाल, शारदा और प्रीति अरुण और अनीता के कमरे में आकर बातें करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ निकिता को शनाया का फोन आता है। क्या हुआ? सुबह से तूने कोई स्टोरी नहीं डाली अपने पति के साथ? इतना बिजी है कि सोशल मीडिया पर आने का समय नहीं मिल रहा है क्या? देख, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, रख फोन। क्या हुआ? इतना नाराज क्यों है? सुबह उठी तो डांट सुनी, रसोई में आई तो जो खुद के लिए सोचा था वो किसी और के साथ होते देखा। डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा तो तारीफ की जगह एक्सक्यूज सुने और दोपहर में अपने खाने और अपनी मेहनत की बर्बादी होते देखी। अब उसके बाद कोई अपनी पहली रसोई में खुश कैसे रह सकता है? तू फोन रख दे, वरना कहीं तू मेरे गुस्से का शिकार न हो जाए। इतना कहकर निकिता गुस्से में फोन फेंक देती है। अब मैं शाम को कुछ खास नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ नीरज को आना है, 2 रोटी खानी है और फिर सो जाना है। अब जब नीरज आएगा तभी गर्मा गर्म रोटी दोपहर की सब्जी के साथ दे दूंगी।
इतना कहकर निकिता हॉल में आकर टीवी सीरियल देखने लगती है। वहीं अरुण अनीता को एक इवनिंग गाउन में तैयार करके सभी के सामने हॉल में लेकर आता है और सभी से कहता है, हम लोग अपने इवनिंग डेट पर जा रहे हैं, रात तक लौट कर आएंगे। तो जाओ ना, यहाँ मुझे बार बार क्यों चला रहे हो? पहली रसोई ना हुई, ऐसा लगता है जैसे आखिरी दिन बचा है जिंदगी का। सुबह से बस एंजॉय ही किए जा रहे हैं। निकिता अपने मन ही मन ये सब सोच रही हो, वो अपने हाथ में लंच का डिब्बा लेकर निकिता के पास आता है और डिब्बा उसके हाथ में दे देता है। हे निकिता, ये लो, तुमने लंच भिजवाया था ना। क्या फायदा मेरे लंच भिजवाने का? मुझे पता है कि तुमने ये डिब्बा खोला तक नहीं, जैसे का तैसा वापस लाकर मुझे दे दिया। इतना कहकर निकिता सभी को दिखाने के लिए लंच का डिब्बा खोलती है तो पहले डिब्बे में एक सुंदर नेकलेस होता है और दूसरे डिब्बे में ब्रेसलेट, वहीं तीसरे डिब्बे में एक सुंदर सा सॉरी कार्ड होता है। नेकलेस, ब्रेसलेट। आई एम सॉरी फॉर स्पॉइलर स्पेशल डे। नीरज, ये सब क्या है? आई एम सॉरी निकिता, मेरी नजरअंदाजी ने तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही स्पेशल दिन, तुम्हारी पहली रसोई खराब कर दी। अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुम सुबह से ऐसा कर क्यों रहे थे? निकिता, अगर मुझे सुबह से इस बात का अंदाजा होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। दरअसल ये बात मुझे प्रीति और अनीता ने समझाई। ननन जी, देवरानी जी, आपने पर कब और कैसे, और आप लोगों को कैसे पता चला कि मुझे बुरा लग रहा है? मैं बताती हूँ भाभी। निकिता की गैर मौजूदगी में प्रीति निकिता के कमरे में आती है, जहाँ बेड पर रखा निकिता के फोन पर उसकी सुबह बनाई गई रील चल रही होती है। उसे देखकर प्रीति, ये क्या, सुबह सुबह भाभी भैया को इतने रोमांटिक अंदाज में उठाना चाहती थी और भैया ने भाभी को डांट दिया। ये तो भैया ने बहुत गलत किया, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये देखकर प्रीति निकिता के कमरे से निकल रही होती है कि तभी सामने अनीता आ जाती है। ननन जी, आप जेठानी जी के कमरे में? जेठानी जी तो शायद नीचे है। वैसे ननन जी, आपको पता है क्या कि जेठानी जी उदास क्यों है? हाँ भाभी, भैया ने पहली रसोई की सुबह ही भाभी को बहुत डांटा है। अच्छा, इसीलिए सुबह जेठानी जी जब रसोई में आई थी तो उनकी आंखें नम थी। मैंने पूछा भी था पर उन्होंने कुछ बताया नहीं, और फिर उन्होंने जब खाना परोसा तो भी जेठ जी ने उनकी तारीफ नहीं की। यही कारण है कि जेठानी जी अपनी पहली रसोई के दिन भी खुश नहीं है। भाभी, असल में ये सब भैया की ही गलती है। उन्हें लड़कियों के शौक के बारे में कुछ नहीं पता, हमें उन्हें समझाना होगा। इतना कहकर प्रीति, अरुण और अनीता ऑफिस की छुट्टी के बाद पार्किंग में नीरज से मिलते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? भैया, ये तो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि अब आपको क्या करना चाहिए। अब आपको वो करना चाहिए जो आपको सुबह से करना चाहिए था। निकिता, मुझे माफ कर दो। तुम जैसा पति और जैसी पहली रसोई अपने पति से एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं ना तो वैसा पति बन पाया और ना ही तुम्हें वैसी पहली रसोई दे पाया। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। इस वजह से मैंने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। पर अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी तरह बनूं और तुम्हें हर वो खुशी दे सकूं जो तुम चाहती हो। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच। मैं तो सोच रही थी कि मेरी पहली रसोई रोते रोते ही बीत जाएगी, पर मैंने जितने भी सपने देखे थे मैं अब उन्हें पूरा करूंगी। तुम रुको, मैं दोबारा से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी और तुम मुझे वैसी ट्रीटमेंट देना जैसी देना चाहते हो। नहीं निकिता, एक बार मैं गलती कर चुका हूँ। अब बची हुई शाम मैं तुम्हें रसोई में भेजकर पहली रसोई को सिर्फ खाना बनाने तक नहीं रखना चाहता। खाना तो तुमने सुबह भी बनाया, दोपहर को भी बनाया, और वो खाना मैंने खाया भी। वो खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था, या यूं कहूं कि अब तक का मेरा सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट और लंच तुमने मुझे दिया है। अब तुम्हारी पहली रसोई की सबसे बेस्ट इवनिंग मैं तुम्हें दूंगा। हम दोनों कैंडल लाइट डिनर पर बाहर जाएंगे, जैसे अरुण और अनीता जा रहे हैं। नीरज और निकिता अपने कमरे में आते हैं और साथ में तैयार होते हैं, जहां नीरज निकिता की पसंद के कपड़े पहनता है और निकिता भी इवनिंग गाउन में तैयार होकर हॉल में आती है। तभी पीछे से अच्छे से तैयार होकर रामलाल और शारदा भी आ जाते हैं। मम्मी पापा, आप दोनों इतने अच्छे से तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, मेरी बीवी का भी हक बनता है कि वो इवनिंग डेट पर जाए। उस जमाने में जब तुम्हारी मम्मी जी ने पहली रसोई की थी ना, तब मैं इन्हें डेट पर नहीं लेकर जा पाया था, इसलिए आज लेकर जा रहा हूँ। क्या पापा जी, सच में? वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। बच्चों, तुम दोनों अच्छे से अपनी डेट एंजॉय करना। नीरज बेटा, अब कोई गड़बड़ मत करना। ये अच्छा है, आप तीनों कपल अपनी अपनी शाम एंजॉय करने जा रहे हैं। मैं सिंगल हूँ तो मैं क्या करूँ? अरे तेरी,
दोनों भाभीियों ने सुबह से दोपहर तक अपनी पहली रसोई में इतने तरह तरह के पकवान बनाकर रखे हैं। उन्हें कौन खाएगा? जा, अभी से शुरू हो जा। हमारे आने तक सारा खाना खाकर बर्तन भी धोकर रख देना। आखिर कल तेरी भाभीियों को दोबारा खाना भी तो बनाना है। अरुण की बात सुनकर सभी जोर से हंस पड़ते हैं और बारी बारी से अपनी शाम एंजॉय करने घर से निकल जाते हैं। वहीं प्रीति अपनी दोनों भाभीियों के बनाए तरह तरह के पकवान लेकर खाने बैठ जाती है। ऐसे ही घर की दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म खुशी खुशी पूरी होती है।